संसद रे पहलगाम प्रतिशोध चर्चा। ऑपरेशन महादेव रे निपातले आतंकी। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। संसद रे प्रबल हट्टगोल भितरे गृह रे विवृत्ति रखिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई की तो कई बार हुई है, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। संसद रे ऑपरेशन सिंदूर एवं यहा परे होइतिबा ऑपरेशन महादेव को ने संपूर्ण विवृत्ति रखिछंती गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम आक्रमणर प्रतिशोध केमिति पूरा हला ताहा कहिछंती। ऑपरेशन महादेव सफल होइछि ओ पहलगाम हमला रे सामिल थिबा 3 आतंकी को निपात करा जायछि। सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान को निपात करा जायछि। सुलेमान उर्फ मुसार संपृक्ति पहलगाम आतंकी आक्रमण रे रहिछि एवं एने प्रमाण थिबा कहिछंती गृह मंत्री। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। वैश्रन घाटी रे आक्रमणर प्रतिशोध पूरा होइथिबा कहिसंती अमित शाह। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। मे 22 रु आरंभ होइतिला ऑपरेशन महादेव। ए आतंकवादी पहलगाम आक्रमण रे सामिल थिबा नै संपूर्ण तथ्य भी रहितिबा कहिसंती गृह मंत्री। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को 3 मास धरी ट्रैक करुथिले सुरक्षाकर्मी। बैलिस्टिक रिपोर्ट प्रमाण मिलिथिबा गृह रे सूचना दैछंती अमित शाह। जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से
हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। पहलगाम आक्रमण रे प्राण हराइथिबा लोकंक संपर्क समेत सेठारे थिबा दोकानी घोड़ा चालक और फोटोग्राफर एमिति 1055 जन को जेरा करा जायछि। मृतक के परिजन जो साथ में थे उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। आतंकवादी को 2 जन सहयोगी को भी गिरफ्त करा जायछि, जो माने पहलगाम आतंकी संपर्क में अधिक सूचना देथिबा कहिसंती अमित शाह। ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थिले एवं एमानंक ठारू जबत होइथिबा अस्त्र शस्त्र संपर्क रे सूचना दैछंती गृहमंत्री। ये हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हमले में 2 AK-47 और 1 M9 कार्बाइन का प्रयोग किया गया था और अब जो पकड़े गए हैं इसके सुलेमान के कारण एप्को का मामला भी आज रिजॉल्व हो रहा है और आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को भी इस केस में पकड़ लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर बेले क्यों क्यों स्थान रे आक्रमण करा जायछि ताहा जणाइबा सह पीओके भारतर अंग बोली पुणी दोहराइछंती गृहमंत्री। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंगबर्ग और अब्बास कैंप कोटली। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया। एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही है, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया। मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। ऑपरेशन सिंदूर रे केवल पीओके नुहे, पाकिस्तान रो 100 किलोमीटर भीतर को पसी आक्रमण करी कड़ा जवाब देथिला भारतीय सेना। गत एप्रिल 22 तारिख रे पहलगाम रे पर्यटकों उपरे गुलीमाड़ करथिले पाकिस्तानी आतंकवादी। एहा परे भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर जरिया रे पाकिस्तान ठू प्रतिशोध नेथिले। एबे आक्रमण 96 दिन परे मास्टरमाइंड आतंकी हासिम मूसा और अन्य 2 सहयोगी जो माने पहलगाम आक्रमण रे संपृक्त थिले सेमानकु निपात करिसंती सुरक्षाकर्मी। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।